सो या सो स्टार्ट करते हैं आज की रिकॉर्डिंग और आज की क्लास भी। तो हमारी क्लास 9th कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में। जो साइंस की बुक है उसमें एक चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, की सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे करें नेचुरल रिसोर्सेज का। तो उसको आज हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ा था और ये देखा किस तरह से हम एग्रीकल्चरल हमारी इकोनॉमी को कैसे हमने बूस्ट किया, और एग्रीकल्चर का भी देखा ना। एक चीज़ और देखी तुम लोग ने कि अभी इवन कोरोना के टाइम पे भी हमारा जीडीपी कितना नीचे चला गया था, -23 में चला गया था। इसके बाद भी एग्रीकल्चर का जीडीपी ठीक था, ठीक है, वही पॉजिटिव में था। हालांकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, लेकिन वो पॉजिटिव में था। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने काफ़ी अच्छे से मेहनत कर ली थी और उसको हम समझ भी गए चैप्टर को। लेकिन हमारे एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसपे कि देश जो है, कोई देश चलता है तो उसमें उसका नेचुरल रिसोर्सेज का वो कैसे यूज़ करता है, उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसी को हम देखते हैं आगे। ओके, कि कैसे ये इम्पोर्टेंट है और क्या है। इसे पॉज करना। क्या सो देश में नेचुरल रिसोर्स भी हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मतलब लाइक आपके नेचुरल रिसोर्स हर चीज़ होती है, जैसे कि आपकी जो लाइक पानी है, जो आपकी माउंटेन्स हैं, जो आपके मिनरल्स मौजूद हैं वहाँ पे, अगर तेल मौजूद है, ठीक है, तो ये सब क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और इन रिसोर्सेज पे आप कैसे बिल्ड करते हैं अपनी इकोनॉमी को, यही एक देश की तरक्की का एक आधार बनता है। जैसे कि देखा कि दुबई में क्या था, कुछ नहीं, बस तेल की वजह से आज देखो दुबई को, या सऊदी को देखो, या फिर तुम उन कंट्रीज को देखो जहाँ पे क्या है, एक तेल का नेचुरल रिसोर्स है, उसका उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल करके कितना ज़्यादा इनकम कमाई और अपने देश को बहुत आगे ले गए। इसी तरह से अभी अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में भी नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज है, इसी तरह अपने देश में भी है। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में अभी तुम्हें पता होगा कि इंडिया जो है तेल एक्सपोर्ट करता है ना, तो इंडिया कहाँ से तेल लेता है? सेकंड, अभी इंडिया ने सऊदी अरब जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वो था कि जिससे कि इंडिया सॉरी इम्पोर्ट करता है, नॉट एक्सपोर्ट करता है। तो तेल जो इम्पोर्ट करता है तो वो सबसे ज़्यादा सऊदी से करता है सेकंड नंबर पे। लेकिन अभी इस साल, अभी कोरोना के टाइम पे इस साल जो भी किया है वो ला अमेरिका से किया है, ठीक है। ये आज ही की न्यूज़ थी, खैर ये तो मैंने ऐसे ही बता दी। तो खैर नेचुरल रिसोर्सेज़ काफ़ी ट्रेंड में भी है और पढ़ना भी पड़ता है। और हमको उसका सस्टेनेबल वो करना है, सस्टेनेबली इसको यूज़ करना है, ताकि अपनी जनरेशन भी यूज़ कर सके और आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा सके। तो हम इनको जानते हैं, ठीक है? ओके, सो दिस इज़ माय स्लाइड जो कि मैंने बनानी शुरू करी है। इसमें बड़ा कर लेता हूँ, इसी से पढ़ाता हूँ। ओके, पेन का कलर ले लेते हैं वही वापस से ब्लैक, और नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ने कुछ बातें करी थी पानी के बारे में, वाटर के बारे में। वाटर क्या होता है, हमने जब पिछले चैप्टर में पढ़ा, जब पिछली क्लास में पढ़ा, तो कुछ हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया मैंने तुम लोग को। हाइड्रोस्फीयर, है ना? कि जो बायोस्फीयर होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और जब ये 3 चीज़ें होंगी, तभी आपका पूरा का पूरा एक बायोस्फीयर बनेगा जिसमें कि लाइफ मौजूद होगी। ठीक है? तो लाइफ की मौजूदगी के लिए भी, लाइफ मौजूद हो तो इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये वाटर जो है, वाटर का हमने देखा कि वाटर ऑलमोस्ट 75% क्या है, वाटर है ऑन अर्थ, ठीक है, बाकी 25% लैंड है। लेकिन इस वाटर में ज़्यादातर वाटर सी वाटर था ना, सी वाटर, या फिर कह सकते हो उसको सलाइन वाटर था। बट और जो पानी था, लाइक ड्रिंकिंग वाटर जो था, ड्रिंकिंग वाटर वो कहाँ से मिलता था आपको? लेक से, रिवर्स से, या फिर तुम्हारे पॉन्ड्स हो गए, ठीक है, कुछ तुम लोग ने वेल्स बनाए हैं। कोई कभी कभी तुम लोग ने एक और चीज़ सीखी थी अभी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर ली है। तो इन सब चीज़ें तुम लोग क्या कर रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हो। बट अभी तुमने क्या किया, पॉल्यूशन भी कॉज किया है। पॉल्यूशन कैसे कॉज किया था, पॉल्यूशन याद करो। तुम लोग ने क्या किया, डंप कर दिया। तुम लोग का मतलब है इंसानों ने, ठीक है, हम सब इंसान हैं, आई एम ऑल्सो इंक्लूड। तो डंप कर दिया क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप कर दिया, या फिर क्या किया कि जो हाउस होल्ड वेस्ट था,
उसको, या सीवेज जो था उसका जो ट्रीटमेंट होना था, सीवेज जो है ट्रीटमेंट जो था वो फेल हुआ है, मतलब सही से सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इससे तुमने पॉल्यूशन कॉज किया है अपने नेचुरल रिसोर्सेज में, और ये बहुत ज़्यादा किया लोगों ने। सो इससे नुकसान पहुँचाया अपने वाटर को। और इसके अलावा तुम लोग ने पढ़ा एक इरिगेशन के बारे में, इरिगेशन। अब इरिगेशन से क्या किया तुमने, अपना वाटर लेवल डाउन कर दिया। अब क्या कर रहे हो तुम लोग, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हो, तुम लोग वाटर लेवल डाउन कर रहे हो, तुम लोग इंसान लोग। तो इससे क्या होगा, आने वाली जनरेशन को वाटर की क्या हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी ना, वाटर की किल्लत हो जाएगी। तो इसी संदर्भ में, इसी चीज़ को लेके हमको आज बात करनी पड़ेगी, हमको आज जानना पड़ेगा कि आज हम क्या स्टेप्स उठाएँ, आज हम क्या स्टेप्स लें, आज हम कैसे पॉलिसीज़ बनाएँ, कैसे स्टेप्स लें कि जो ये हमारी कंडीशन है, जो डेटेरियोरेटिंग कंडीशन है, ये जो है, ओह सॉरी, इसको हम वो कर पाएँ, कुछ ना कुछ करके किसी तरह से क्या कहूँ कि बेहतर कर पाएँ, ठीक है? कंडीशन को थोड़ा-सा इफ़ेक्ट को नलिफ़ाई कर पाएँ या थोड़ा-सा मिटिगेट कर पाएँ, ठीक है? तो कैसे करेंगे? तो देखो, पहली चीज़ मैंने वाटर की बात कर ली, तो उसमें पॉल्यूशन की बात करी। अब सबसे पहले एक केस स्टडी है और बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, गंगा एक्शन प्लान, नाम सुना है? जब गवर्नमेंट आई थी, यस सर। क्या बोला था कि वो गंगा को साफ करेंगे ना, कि क्लीन गंगा, और इम्पोर्टेंट भी है। इंडिया की वन ऑफ द मेजर नदी में से गंगा नदी आती है। तो गंगा नदी को वो करना था। अब गंगा नदी गंदी कैसे हुई? मतलब गंगा नदी इज़ क्वाइट पवित्र नदी ना, और ये ऐसा नहीं था कि कभी गंदी थी, लेकिन लोगों ने इसमें क्या किया, डंप किया, ओके? और डंप करने की वजह से गंगा नदी हो गई थोड़ी गंदी। अब जो गंगा नदी है आपकी, इस गंगा नदी में क्या करते हैं आप? डंप करते हैं। और गंगा नदी बहुत सारे शहरों से निकल के जाती है। कितनी सिटीज़ से निकल के जाती है? लगभग-लगभग 100 सिटीज़ से निकल के जाती है। तुम लोग के पास से निकल के जाती है? कहाँ से निकल के जाती है बताओ? मेरे जैसे कि बिहार मुझे पटना से। पटना से निकल के जाती है ना? ओके। और अगर हम हम्म। पीछे देखें तो लाइक ऋषिकेश, ठीक है? इधर से ऋषिकेश की तरफ से आती है। तुम लोग को कानपुर का नाम काफ़ी फ़ेमस है ना? कानपुर में गंगा नदी का, वाराणसी का, ठीक है? तो ये सब वाराणसी, तो ये सब गंगा नदी यहाँ से जाती है। अब लेकिन जितनी सिटीज़ हैं, तो ये सिटीज़ इंडस्ट्रियल सिटीज़ है। देखो, कानपुर इज़ इंडस्ट्रियल सिटी, या फिर पटना में भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ होंगी, लेकिन कानपुर इज़ इंडस्ट्रियल सिटी। तो ऐसे इंडस्ट्रियल सिटीज़ में क्या है कि गंगा नदी के आस-पास में इंडस्ट्रीज़ हैं। ये क्या करेगा, पानी में डंप करेगा क्या, वेस्ट, है ना? एफ्लुएंट जो होगा उसको डंप करेगा। इसकी वजह से पॉल्यूशन कॉज़ होगा। तो ये हमको प्रॉब्लम आई अनट्रीटेड सीवेज की, या फिर इंडस्ट्रियल जो थी, अ, या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की, ठीक है? ये दिक्कत थी। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको इसी को ट्रीट करना था, इसी के लिए प्लान बनाया गया, किस तरह से हम गंगा नदी को बेहतर करें। तो अब देखो, क्या कर सकते हो बच्चों, खुद सोचो। अगर कोई नदी है यहाँ पे सीधे जा रहा है, तुम क्या करो, एक तो बहुत बेसिक सा काम है, खुद से सोच के कर सकते हो। क्या करोगे? अ, अगर तुम वो होगे, गवर्नमेंट पॉलिसी में हो, तुम इसके आस-पास थोड़े पेड़-पौधे बनाने की कोशिश करोगे। देखो, अगर मैं पेड़-पौधे उगाऊँगा, तो उससे क्या होगा, प्लांट उगा देता हूँ, प्लांट। प्लांट से कहीं न कहीं वो जो फ्लो का रेट है, वो स्लो हो जाएगा। प्लांट बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, बहुत सारे ऐसे के न्यूट्रिएंट्स को, ऐसे जो उसमें जाके डंप होकर के हार्मफुल होंगे, तो उसको कर लेगा। इवन कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं ना, तो वो करेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं बच्चों? दिमाग लगाओ। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ हों, जो कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हो, या जो इसके अंदर सीवेज का जो कंपाउंड्स है, उसको ब्रेक डाउन कर सके, उसको तोड़ सके। मान लो ये नुकसानदेह कंपाउंड है, इसको ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है? तो ऐसे जो
माइक्रोब्स हैं इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको डंप किया जाता है। इसमें भी हमारी क्या हो सकते हैं, आपको पता है एक फ़ील्ड बताई थी मैंने लास्ट टाइम, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मान लो नहीं भी हैं तो हम कुछ ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, थोड़ा मैं एडवांस जा रहा हूँ, लेकिन कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके मैं कुछ ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ जो कि उस हार्मफुल कंपाउंड को कन्वर्ट कर दें लेस हार्मफुल में या नॉन टॉक्सिक में, ठीक है? किसमें? बैक्टीरियाज़ में, वो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर दें। तो ख़ैर, तो ये सब मतलब लाइक बहुत, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर आप एक पॉलिसी मेकर हैं, तो आप इस तरह से सोच सकते हैं ना। तुम लोग भी ऐसे ही सोच रहे होगे कि अगर तुमको बोलो गंगा साफ करो तो कैसे करोगे? ले करके लोटा लेके तो साफ नहीं करोगे ना गंगा को, ओके? तो बात आती है बच्चों गंगा एक्शन प्लान की। अब क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कब आया था? तो 1985 में, ठीक है? बात आई समझ में? नहीं आई, ओके। अब दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यस सर। कि बच्चों आप लोग कर क्या रहे हो? मतलब लाइक आप लोग वो मत समझना कि आप लोग को बोल रहा हूँ, लाइक इट्स लाइक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? हम अपनी जनरेशन को बोल रहे हैं, आई एम आल्सो इंक्लूडेड, गंगा है। हम क्या करते हैं, हम अगर चीज़ें डंप करते हैं गंगा में या कहीं पे भी डंप करते हैं, या चलो गंगा में डंप करते हैं या फिर लेट्स सपोज़ ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, ठीक है? अगर ज़मीन में डंप करते हैं, इंटू द सॉइल डंप करते हैं या फिर ऐसे फेंक देते हैं घर से, मान लो तुम्हारे घर में कुछ था, कोई गैजेट था, तुमने क्या किया उसको यूज़ किया, खराब हो गया, खिलौना था, उसको फेंक दिया, फिर वो जा करके किसी ज़मीन में दब गया या फिर गंगा तक पहुँच गया, तो उसमें काफ़ी सारे, अब तुमको पता हो किस चीज़ से बना होगा, वो बना होगा, चिप्स होंगी, उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होंगे, उनमें हो सकता है कुछ एलिमेंट्स आपके डिजीज़ कॉज़िंग हो, ठीक है? अगर वो पानी में मिलेंगे तो डिजीज़ कॉज़िंग हो जाएँगे। तुम लोग को पता है वाटर का क्या होगा, वाटर थोड़ा-सा टीडीएस सुना होगा, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, ये कितना पानी में सॉलिड डिसॉल्व्ड है ना? कि तुम लोग को आरओ लगाते हो घर में, तो उससे क्या होता है, टीडीएस रिड्यूस करते हो ना, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड रिड्यूस करते हो कि मान लो कि इतने सॉलिड चाहिए, मतलब इतने मिनरल चाहिए लेकिन ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ज़्यादा भी फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है? तो जितने चाहिए उतने मिलने चाहिए, ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसको कम करना है। तो वो कम करने के लिए तुम लोग आरओ लगाते हो। तो ये टीडीएस बढ़ा कैसे? क्योंकि तुमने कुछ सॉलिड, मतलब जो तुमने गैजेट डाले या जो भी चीज़ तुमने डंप करी है, इसमें से क्या था, ये भी एलिमेंट से बनी है ना किसी, मतलब ये, और एलिमेंट तुम्हें पता है क्या होता है? कोई एटम्स होते हैं उसी से मिलके, मतलब लाइक एलिमेंट बनेगा, कंपाउंड बनेगा, तो वो एलिमेंट्स ही इसकी लाइक क्या करेंगे, टीडीएस को बढ़ा देंगे और ये हार्मफुल हो जाएगा वाटर, तो फिर तुम आरओ यूज़ करते हो। आरओ क्या होता है बच्चों? रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस? याद है कि अगर कभी भी एक पानी है फ्रॉम, क्या होना चाहिए, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किससे जाए? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्या? पानी नहीं, सॉल्यूट मूव करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बताया था ना? कि यहाँ पे सॉल्यूट कम है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, तो सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मूव करे, और पानी अपोजिट मूव करता है ना? कि ऐसे पानी से मूव करेगा, मतलब सॉल्यूट के अपोजिट, ताकि वो बैलेंस कर सके। वो बात तुम लोगों को बता चुका हूँ लास्ट टाइम, जिसको नहीं याद है वो मुझसे दोबारा से पूछ लेना। ओके, तो ख़ैर, तो ये परमेबल मेम्ब्रेन, ये तो ऑस्मोसिस हो गया, खुद से होता है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इसको उल्टा कराना है, मतलब जैसे पानी खुद से इधर जा रहा है, तुम कह रहे हो नहीं, 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 उल्टा कराओ, तो कैसे कराओगे? प्रेशर दे करके, तो प्रेशर देके रिवर्स ऑस्मोसिस कराते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि पानी से जो डिसॉल्व्ड सॉलिड होते हैं, वो तो एक साइड रह जाते हैं, पानी चला जाता है ना? पानी चला जाता है, ओके? तो वही चीज़ बता रहे हैं तुमको। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल, तो उसके लिए प्रेशर देने के लिए पंप यूज़ करते हो, इसीलिए बिजली लगती है तुम्हारे इसमें आरओ में। ओके, तो ख़ैर ये बता दिया तुमको कि तुम लोग ये सब अच्छा तुम लोग डंप कर रहे हो, अब तुम डंप मत करो। तुमको गंगा मैं कह रहा हूँ कि डंप मत करो, तो इसके लिए तुम लोग ने देखा होगा कि कोई पैकेट होता है, उसपे कई बार ऐसे लिखा होता है, 3 आर लिखे होते हैं या फिर आर ऐसे करके गोला बना होता है, ठीक है? मुझे 1 सेकंड देखने दो, मेरे पास कोई पैकेट पड़ा हो तो 1 सेकंड पॉज़ करता हूँ। या तो स्लाइड्स मिट गई गलती से, खैर। तो मैं क्या बता रहा था तुम लोग को कि रिड्यूस और इसका जो सिंबल होता है ये होता है, ठीक है? अब देखो ये बना रहता है, अक्सर तुम देखना बना रहता है, अभी मैंने जो एक पैकेट उठाया था उस पे भी ये बना हुआ था, तो वो पैकेट मैं वापस उठा के दिखा देता हूँ कि ऐसे ही करके कि हम रिड्यूस करेंगे, रीयूज़ करेंगे, ये देखो। इसे बना दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है ऐसे सिंबल बना हुआ?
यस है ना? सर। तो ऐसे बना रहता है, ठीक है? और अगर ऐसे भी बना वेज होता है कोई चीज़ तो उसको ऐसे करते हैं कि नॉन-वेज है, रेड, अगर ऐसे बना होता है। और अगर ग्रीन से बना होता है तो मतलब ये प्रोडक्ट वेज है, ओके? वो भी बना था उसपे, वेज वाला। सो हाँ, तो ये सिंबल रहता है। तो हमें एक और हम क्या करते हैं, ये करें रिसाइकल करें, रिड्यूस तो उससे रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, रिड्यूस देगा पॉल्यूशन। तो ये बताया गया कि तुम जो भी चीज़ है उसको रिसाइकल कर लो, तो रिसाइकल किया जाता है। तुम लोग को पता होगा एक मार्केट होती है जिसे कहते हैं स्क्रैप मार्केट या कबाड़ी वाली। हाँ, ये क्या होता है? यहाँ से जो मेटल्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो बिकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिसाइकल होते हैं। रिसाइकल होकर के फिर उससे अगेन गैजेट्स में यूज़ होते हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। अभी तुम लोग को पता होगा एक नया रिसेंट एग्ज़ाम्पल था, एप्पल ने अपना मोबाइल के साथ आईफ़ोन 12 लोगे तो तुमको मोबाइल देता है, केबल देता है, जो ये अडैप्टर होता है ये नहीं देता। कहता है क्यों? रीज़न पता है क्या दिया कि पॉल्यूशन रिड्यूस करना है। तो खैर, हर एक कंपनी, हर एक कोई अपना वो कर रहा है एक तरह से, को अपने एफर्ट्स कर रहा है पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है? ओके। तो रिसाइकल तुम लोग को पता चल गया कि रिसाइकल कैसे कर लोगे तुम, कलेक्ट करो, मतलब जो भी चीज़ है जो रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकल करके वापस से फ्लो में ले आओ, ठीक है? किस फ्लो में? जो मार्केट का फ्लो है उसमें ले आओ, ठीक है? रिड्यूस का क्या मतलब होता है बच्चों? यूसेज जो है तुम्हारा उसको रिड्यूस करना। मतलब जो तुम्हारे ज़रूरत हैं, जो वेस्टफुल हैबिट्स हैं उसको कम करो, वेस्टफुल हैबिट्स को कम कर लो। जैसे कि तुम फालतू में खा डोंट वेस्ट फूड, ठीक है? खाना फूड को वेस्ट मत करो। देखा होगा होटल्स में क्या होता है, लोग खाना ले लेते हैं खूब सारा और फिर थोड़ा खाया बाकी इंटरनेट चला गया था, वापस से आ जाते हैं। तो यूसेज रिड्यूस कर दो, वेस्टफुल हैबिट डालो अपनी, खाना वाना बर्बाद मत करो, वेस्टफुल जो हैबिट्स हैं उसको बर्बाद मत करो, ये रिड्यूस का मतलब है, ठीक है? कि उसको मत करो। जो पानी में नहाते हो तो वाटर का वेस्ट कम करो, ठीक है? ज़्यादा पानी मत बहाओ, ठीक है? थोड़ा सा अच्छी तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करो, ठीक है? ये नहीं कि बस नल खोल के छोड़ दिया, लोग होता है ना जिसको मिलता है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ के लिए बोला गया है। और तीसरी चीज़ रीयूज़ की बात करी गई, ठीक है? कई कोई चीज़ ऐसी है जिसको तुम बार-बार यूज़ कर सकते हो, मान लो कि प ऐसे बैग्स इस्तेमाल करो, पॉलीथीन का इस्तेमाल मत करो, जूट बैग का इस्तेमाल करो, है ना? तो रीयूज़ कर सकते हो, एक बार ख उसमें सब्ज़ी लाए अगली बार भी ला सकते हो। तो खुद से कोशिश करो कि डिस्कार्ड करने से ज़्यादा रीयूज़ कर लो, ठीक है? प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करो, उन चीज़ों का इस्तेमाल करो जो कि रीयूज़ कर सको। प्लास्टिक बॉटल यूज़ कर रहे हो तो कई बार इस्तेमाल करो प्लास्टिक बॉटल को, ठीक है? ये नहीं कि एक बार क्रश करके फेंक दिया, तो ऐसा मत करो। ओके, तो ये सिंबल की मीनिंग थी, इम्पोर्टेंट थी। अच्छा, ये बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मुझको ये क्यों करना है, मतलब व्हाई मैनेजमेंट, कि मुझे ये मैनेजमेंट क्यों करना है। ये तुम लोग को पता है ऑब्वियसली कि हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो हमारे पास जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है चीज़ों की। सप्लाई क्या है, उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, सप्लाई लगभग कांस्टेंट है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरी हम फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे डिमांड को, फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे डिमांड को। और इससे एक और नुकसान होगा, तुम्हें पता है अगर मान लो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई कम है, तो इससे क्या होता है, रेट्स बढ़ते हैं, रेट्स इंक्रीज़ हो जाएँगे। रेट बढ़ने को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन हो जाएगा इन इकोनॉमी, ठीक है? इन्फ्लेशन इकोनॉमी मतलब कि देश में महँगाई बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, जो पुअर पीपल होंगे और जो इवन जो पुअर नहीं, जो मिडल क्लास भी होंगे, वो कई सारी चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो उनकी जो मतलब लाइक लिविंग स्टैंडर्ड होगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का मतलब इतनी सी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पूरी इकोनॉमी पे।
तो उसी हिसाब से चीज़ें देखी जाती हैं कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें, ठीक? इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, समझ आई बात? और दूसरी चीज़ पॉप आने वाली जनरेशन के लिए भी ना, फॉर फ्यूचर जनरेशन कल को ये ना हो कि फ्यूचर जनरेशन है वो कहे कि हमारी पुरानी जनरेशन जो थी, पीढ़ी थी, बहुत बेकार थी। उन्होंने सब कुछ अपना वेस्ट कर दिया, सब कुछ पॉल्यूटेड कर दिया, अब हम साँस भी कहाँ लें? ठीक है? तो इस चीज़ के लिए भी हमारी एक मोरल ड्यूटी बनती है, ठीक है? नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है, ठीक? कि हम उस चीज़ों को एहतियात से खर्च करें, जो हमको मिला है, ओके? अच्छा, एक बात और, जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, इनकी डिमांड बढ़ गई है, तुमको पता है नेचुरल रिसोर्सेज़ की डिमांड क्या है? बढ़ रही है और डिमांड कैसे बढ़ रही है देखो, पहले कोल से सिर्फ़ हाथ सेकते थे, गै अब क्या है तुमको कोल से तुमको इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगते हैं वो, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी हालाँकि अब थोड़ा-सा लोग पानी से भी बनाने लग गए हैं, ठीक है? हाइड्रो से बनती है, इवन अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी से या न्यूक्लियर रिएक्टर से का यूज़ करके बनाई जाए, ठीक है? न्यूक्लियर डीवीटी तो ख़ैर तो उस सब के लिए यूज़ होता है या फिर तुम्हारा जो फॉसिल फ्यूल है, इसका ये जो है आगे इससे क्या निकलता है तुम्हारा जो तुम्हारे पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीज़ल है, केरोसिन है, ये सब और इन सब की भी डिमांड इंक्रीज़ हुई है। क्यों? क्योंकि आपका इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ है। अगर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ है तो और जो इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है पहले से लोगों की, तो लोग अब अफ़ोर्ड कर सकते हैं क्या? कार, ठीक है ज़्यादातर। तो इसलिए इससे क्या हुआ है कि पॉल वो आपका डिमांड ऑफ पेट्रोल एंड डीज़ल बढ़ी है, ठीक है? और अभी क्या तुमने देखा ना डिमांड बढ़ी है इसीलिए भी अगर प्राइस हाइक भी कर रहा है, अगर ₹100 भी है प्राइस तो भी लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, ठीक है? आदत पड़ गई है ना इस चीज़ की। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रमोट करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। जैसे कि मेट्रो का इस्तेमाल करो, क्यों? या फिर बसेस का इस्तेमाल करो। इससे क्या होता है कि मोर पीपल कैन ट्रैवल, ठीक है? ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं विद लेस फ्यूल, क्यों? क्योंकि वो बड़ी गाड़ी है, आपके 50 लोग ट्रैवल करेंगे एक बस में, तो कम फ्यूल खर्च होगा एज़ कम्पेयर टू अगर 50 लोग अपनी-अपनी गाड़ी से ट्रैवल करें और लेस पॉल्यूशन ऑल्सो, लेस पॉल्यूशन भी होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ गई कि सब कुछ कैसे कनेक्टेड है एक-दूसरे से और हम कैसी पॉलिसीज़ बनाएँ? तुमको एक बात और चलो एक केस स्टडी बता देता हूँ। याद करो कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इवन आज की भी न्यूज़ है, किसी ने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा हो, तो आज की भी न्यूज़ है कि दिल्ली इज़ स्टिल सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है, ठीक है, वर्ल्ड की। तो दिल्ली इतनी पॉल्यूटेड कैपिटल है, तो दिल्ली में इसको रिड्यूस करने के लिए जो सरकार है, इस टाइम पे कौन-सी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। इन्होंने एक सिस्टम लाए थे ऑड इवन का, ऑड इवन सिस्टम। जानते हो ये? कि तुम अगर तुम्हारे पास कार है, तो एक दिन ऑड डे पे ऑड नंबर वाली कार चलेगी और इवन डे पे इवन नंबर वाली कार चलेगी। जैसे कि आज 17 तारीख है, तो आज कौन सी कार चलेगी जिसका ये क्या है ऑड नंबर वाली कार चलेगी। अगर मेरी कार का नंबर 5386 लास्ट में, तो आज मैं इस कार को नहीं चला सकता। अगर मेरी 5387 है तो मैं चला सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो सड़क है, सड़क पे हाफ कार्स चलेंगी इन अ डे। तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस। इसका इम्पैक्ट भी दिखा था, ठीक है? इम्पैक्ट था इसका, ओके? ये सब चीज़ें हो गई। अब आती है एक बात और कि हमारा हमने एक चीज़ और करी है पॉल्यूशन को बढ़ाने में, उसका वो और इन सब चीज़ों का नेचुरल रिसोर्सेज खत्म करने में, वो है हमारी पॉपुलेशन जो है, उसका साइज़ बढ़ा है। अगर पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ा है तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि तुमको हाउसेज़ की रिक्वायरमेंट हुई है, हाउसेज़ रिक्वायरमेंट हुई है। दूसरी चीज़ कि तुम लोग पक्के घर बनाने लग गए। पहले लाइक थोड़ा-सा ऐसा होता था कि गाँव में घर होता था, ठीक है? झोपड़ी होती थी, साथ में लैंड भी होती थी, थोड़ा-सा
कुछ लोग आसपास गार्डन होता था, कहीं पे फॉरेस्ट है, तो इस टाइप से कुछ सेटअप था। अभी तुम लोग पूछते होगे तो तुम्हारे घर वाले बात करते हैं या तुम्हारे दादा लोग बात करते हैं कि यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल थे। आज देखो कितनी सारी दुकानें बन गई हैं, आज देखो कितने सारे घर बन गए हैं। तो पहले सच में जंगल थे। अब क्या किया लोगों ने, उन जंगलों को काटना शुरू किया, उन जंगलों को काट के क्या किया, घर बताए, बस्ती बने, अर्बनाइजेशन हुआ। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन किया, जेड से लिख दो अर्बनाइजेशन। तो खैर अर्बनाइजेशन हुआ तो उसकी वजह से शहरीकरण कहते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों ने भी क्या किया, आपका नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, आपका जो है ओके डिस्ट्रॉय किया। तो अब क्या करना चाहिए हमको, हमको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे भी काम करना चाहिए। तुम लोग को पता है कि इसकी वजह से क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। कैसे, बहुत सारे देखो, जैसे कि टाइगर है, टाइगर की पॉपुलेशन कम होती जा रही है ना। कितने टाइगर हैं इस टाइम पे इंडिया में, काउंट हुआ था 3000 है कुछ कम, 2900 समथिंग, 6000 टाइगर चलो, जबकि पॉपुलेशन थोड़ी इंक्रीज हुई है, मतलब टोटल टाइगर से कम बच रहे हैं। अगर तुम इसी हिसाब से काटते रहोगे, उनका हैबिटेट काटते रहोगे, उनको तो आदत होती है ना ज़्यादा बड़े स्थान पे रहने की, ज़्यादा बड़ी एरिया चाहिए, तो उससे क्या उनकी पॉपुलेशन कम होगी। दूसरे तुम लोग को पता होगा कि लायंस की बात, लायंस की पॉपुलेशन में कमी हो रही है, तो जो और भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। ठीक है, और कैसे, क्योंकि उनके पास उतना हैबिटेट नहीं है, इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, कम जगह पे उनको compete करना पड़ता है फॉर द फूड एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। तो ये रीजंस होते हैं। इवन तुमने सुना होगा, देखा होगा, अभी भी गांव में जो रहता है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स देखो कम दिखती हैं पहले से। ठीक, तो ये चीज़ें तुम खुद से समझ सकते हो, देख सकते हो चीज़ों को। तो इसको हमें कहीं न कहीं इसके में एफर्ट्स करने हैं, सो दैट कि आगे वाली नई जनरेशन को ऐसा ना हो कि वो सोचे कि टाइगर इज़ अ डायनासोर बन जाए उनके लिए। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ओके, वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा था मैं। तो वाइल्ड लाइफ में कुछ बातें तुम लोग को बतानी ज़रूरी हैं, और 3 चीज़ें पता होंगी तुम लोग को। एक होता है, कई बार पूछ लेता है तुम लोग से, ज़ू क्या होता है, अ, नेशनल पार्क क्या होता है, और बताओ क्या था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या फ़र्क होता है, देखो, ज़ू जो होता है ये एक्स सीटू टाइप का है, मतलब कि तुम किसी जानवर को ला करके एक पिंजड़े में या एक जगह पे रखते हो जिसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। ठीक है, ज़ू में तुम ऐसे रखते हो डिस्प्ले के लिए। गए होगे ज़ू, कौन गया ज़ू? हमसे हम गए दोनों हैं गए, ना, गए हम होगे ठीक दोनों है, हाँ। गए सर, एक हमारी साथ गए हुए हैं। फ्रेंडशिप वही होती। तो ज़ू में अच्छा लगता है, लेकिन बट ये है कि ज़ू में नेचुरल हैबिटेट नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, कुछ ऐसी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वो क्या है, वो एक जगह है जो कि जहाँ पे नेचुरली पाया जाता है। ये इसको कह दिया कि यहाँ पे तुम कुछ नहीं बनाओगे, मतलब इस एरिया को प्रोटेक्टेड कर दिया। ठीक है, किसने, गवर्नमेंट ने, तो ये एरिया प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे कोई नहीं है, बस ट्राइबल लोग ले रह सकते हैं, जो ट्राइब्स हैं वो रह सकती हैं, ट्राइबल लोग रह सकते हैं। बाकी जो एनिमल एनिमल है वो रहेंगे। तो ये एरिया काफी प्रोटेक्टेड एरिया है। ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कई बार क्या होता है कि और ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया कि नहीं, इसके अंदर इसके बाद किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो तो नेशनल पार्क, मतलब लाइक मोस्ट प्रोटेक्टेड। कोई नेशनल पार्क गया है? ठीक है, आई वेंट टू सम नेशनल पार्क, जैसे कि बनेर घाटा नेशनल पार्क। ठीक है, बेंगलोर में है। दच्चिकाम नेशनल पार्क, दच्चिकाम कहाँ पे, कश्मीर में, श्रीनगर में, यहाँ सब में गया था अंदर। तो वहाँ पे लाइक एनिमल्स रहते हैं अंदर। तो खैर, यहाँ पे बट आपको जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, किससे, एक होता है बंदा वाइल्ड लाइफ वार्डन, वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर आप देख सकते हैं। तो खैर, तो ये कुछ चीज़ें। इवन नेशनल पार्क में तुमको पता होगा सफारी भी होती है ना, जंगल सफारी, तुमने देखा होगा कि एक जीप होती है, वो तुमको लेके जाती है, तुम एक बस में होते हो, इवन टाइगर वाइगर सामने आ जाता है। तो वो चीज़, तो वो सफारी काफ़ी फेमस चीज़ है। ये सफारी का भी करके देखना, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी कहलाती है।
चार्जेस होते हैं 400-500 रुपये सफारी के, वाइल्ड लाइफ सफारी, काफ़ी एक्साइटिंग होता है। तो लेकिन ये एक्साइटिंग क्यों है बच्चों? क्योंकि अगर मान लो अब टाइगर ही नहीं बचा या फिर हिरन नहीं बचा, ये सब नहीं बचा, तो क्या सफारी का मज़ा? जंगल में ऐसे घूमोगे, घूमते रहो अकेले, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है इनको प्रोटेक्ट करना भी, ठीक है? और इससे सिर्फ़ ये मत समझो कि टाइगर के मरने से टाइगर को नुकसान होता है। टाइगर को मरने से पूरी नीचे फूड चेन का नुकसान होता है। तुम लोगों ने फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा होगा। क्या होती है? यस सर। फूड चेन क्या होती है? एक के बाद एक, है ना? जैसे ये वेब क्या होता है? ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, थोड़ा ज़्यादा मतलब ब्रांचिंग हो गई ना, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इसके 2 और कनेक्टेड है, तो ये वेब की तरह बन गया, फूड वेब। सो अगर आप एक अपर कोई इसको मार देंगे तो इससे क्या होगा, नीचे वाले भी, क्यों? क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, है ना? मान लो कि ये किसी को खाता है, ये नहीं खा पाएगा तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इस एक्स वाई जेड एनिमल की। अब ये बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा आपस में, फिर खाना तो उतना ही है, यहाँ पे जो लैंड पे खाना है वो मान लो 10 लोग को ही सस्टेन कर सकता है। ये जानवर 10, पहले 10 होते थे क्योंकि इसको खा जाता था ये, ज़्यादा होते थे तो। अब क्या ये तो मर गया, तो अब ये तो 10 से ज़्यादा हो जाएँगे, 10 से कितने हो जाएँगे? ये हो गए मान लो कि 50 हो गए, 50 के लिए तो खाना ही नहीं है, तो ये आपस में लड़ मर जाएँगे, आपस में नहीं सस्टेन कर पाएँगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये मरेंगे तो फिर इसके नीचे वाला भी फिर नहीं मरेगा, तो फिर उसकी की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर वो भी नहीं कर पाई सस्टेन। तो इस हिसाब से पूरी की पूरी फूड साइकिल या फूड वेब जो है वो एक तरह से बिगड़ जाती है, ठीक है? उसमें तो इम्पोर्टेंट है कंज़र्व करना। तो हमारे पे वाइल्ड लाइफ एक्ट है ना, कि तुम ऐसे मार नहीं सकते कुछ लोग चीज़ों को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पता है? पूछेगा तुमसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। 1972 है, 1972 ही होगा। तो ठीक है, 70 भी हो सकता है, अच्छा 72 है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया मैं। खैर, सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इस एक्ट के थ्रू हम प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? अलग-अलग जानवरों को अलग-अलग शेड्यूल्स में डालते हैं, कि ये कितना ज़्यादा वो आपका प्रोटेक्शन देना है उसको, कितना प्रोटेक्टेड है वो, ठीक है? शेड्यूल 1, 2, 3, 4 जो भी शेड्यूल में डला है, उसी हिसाब से एनिमल्स पे सज़ा होती है कि तुमने उसको मार दिया है, किसको मार सकते हो, किसको नहीं मार सकते ना। अगर बकरी को कभी मारते हो तो कोई सज़ा नहीं है ना, लेकिन अगर तुम हिरन को मार दोगे तो क्या होगा? वही अभी सलमान खान के साथ हुआ, जेल, जबकि वो तो बहुत बड़ा आदमी था, नॉर्मल इंसान होगा तो सोच लो, ओके? और मारना भी नहीं चाहिए, ठीक है? बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं। शिकार करते हैं हालाँकि लोग, बट दिस इज़ नॉट राइट, अभी ये सही नहीं है। अब बात आती है तुम्हारी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट कौन-कौन लोग होते हैं। देखो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है एनिमल, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं पीपल ऑल्सो। कौन पीपल? याद करो, कुछ ट्राइबल लोग होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, वहीं से हनी कलेक्ट करते हैं, वहीं से अपना फूड कलेक्ट करते हैं, वो वहीं रहते हैं। तो ये लोग भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं ना, इस टाइप ऑफ। फॉरेस्ट के साथ फॉरेस्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी होता है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? तुम लोगों को पता होगा कि एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है इसका। एक होता है इसका ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का आईएफओएस, ये होता है फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम। प्रीलिम्स सेम होता है, मतलब जो पहला वाला एग्ज़ाम होता है इसका वो सेम होता है प्रीलिम्स, इसके बाद तुमको इसका एग्ज़ाम देना होता है मेंस का। तो तुम फॉरेस्ट ऑफिसर बनते हो, ठीक है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आ जाते हो। तो ये जो होती है ए ग्रेड जॉब होती है इंडियन, ए ग्रेड जॉब इक्वल टू वही सेम जो आईएएस की जॉब होती है, जो ये ऑल इंडिया सर्विस और ए ग्रेड जॉब है आईएफओएस, ठीक है? तो खैर, तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, ओके? और बाकी भी लोग हैं जो कि मान लो कोई है कंजर्वेशनिस्ट है, ठीक है? जो कि मान लो कि कंजर्वेशनिस्ट है कोई, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है जो कंजर्व करना चाहता है नेचर को या फॉरेस्ट को, वो लोग भी इसमें मदद करते हैं, वो भी स्टेक होल्डर होते हैं, होता है। तो अभी इसके लिए इतना ही है, फॉरेस्ट के बारे में बता दिया, अभी इसके आगे बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? मोनोकल्चर के बारे में और चीज़ों के बारे में, फ्री लॉगिन कर लो और ये वीडियो यहाँ पे बंद करते हैं, बाकी दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। बाय बाय। लॉगिन करें सर? यस, फ्री लॉगिन करो। ओके सर।